कहते हैं जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, समय आने पर समय उनको भी बर्बाद कर देता है। हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल यूट्यूब चैनल @allnew5429 पर आपका स्वागत है। आज हम समय की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। समय क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि जिस आदमी के पास पैसा है वो सबसे अमीर आदमी होता है, मगर जिसके पास टाइम ही नहीं है वो पैसे का क्या करेगा? पैसे का उसको क्या फ़ायदा है? बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक क्लास में दो बच्चे पढ़ते थे। एक बच्चा बहुत ही अमीर था और एक बच्चा बहुत ही गरीब था। जो बच्चा अमीर था उसके घर में हर चीज़ थी, हर एक सुविधा थी उसको, हर चीज़ उसको हर वक्त उपलब्ध रहती थी। और पढ़ने में भी उसका इतना मन नहीं लगता था। लेकिन जो गरीब बच्चा था वो बहुत गरीब था। उसका पिताजी, उसका डैडी मजदूरी करता था और किसी किसी वक्त उसको खाने के बिना ही स्कूल जाना पड़ता था। क्या होता है कि जो अमीर बच्चा होता है वो इधर उधर घूमता है, अपने यारों दोस्तों के साथ जाता है, कभी कहीं चले जाता है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। लेकिन जो गरीब बच्चा है वो जो भूखा रहता था वो कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करता था, अपने घर की हालत को देखता था और हमेशा अपने घर को कोशिश करता था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं ताकि हम इस गरीबी से निकल सकें। बहुत मेहनत करता था। ऐसे पढ़ते पढ़ते साल बीत गया और एक दिन रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आया तो वो बच्चा जो अमीर था वो भी पास हो गया। लेकिन जो गरीब बच्चा था ना, वो फर्स्ट डिवीज़न पर क्लास में पास हुआ। बहुत अच्छे नंबर आए उसको। उसने बिल्कुल अपने समय की कदर की, समय पे पढ़ाई की और उसका उसको फल मिला। सो कहने की बात है कि जो भी आदमी समय का सही उपयोग करता है ना, वो समय के हिसाब से अपने आप को डाल लेता है। आगे जाकर वो दोनों लड़कों में से एक जो अमीर लड़का था उसको प्राइवेट नौकरी मिली, छोटी मोटी नौकरी थी। और जो गरीब का बच्चा था तो वो बहुत पढ़ाई किया और उसने आगे जाके कलेक्टर बना। समय क्या है? समय एक ऐसी ताकत है, जो समय को पहचान लेता है ना आदमी, वो एक ना एक दिन सफल ज़रूर हो जाता है। चाहे परिस्थितियाँ उसके फेवर में इस वक्त ना भी हो, लेकिन आने वाले वक्त में सही फैसलों के साथ सही समय को यूज करके वो अपनी ज़िंदगी को बहुत सुखद बना सकता है। मेरा कहने का दोस्तों, समय की इम्पोर्टेंस समझाने का मतलब क्या है या समझने की टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि इधर उधर अब घूमना फिरना छोड़कर अपने समय को सही दिशा में सही दिशा में कदम बढ़ाओ। समय के लिहाज से जो आप परफेक्ट कर सकते हो उस पर सही सही फैसला लेके सही समय पर वो कदम बढ़ाने चाहिए। अपने समय को सही समय पर सही काम पर लगाने से जो रिजल्ट होते हैं ना, वो आदमी के फेवर में आते हैं। अगर आज का समय आप लोग संभालोगे तो आने वाला समय भी आपका बढ़िया हो जाएगा। सही टाइम पे लिए गए फैसले हमेशा सही रिजल्ट देते हैं। एक बार समय बीत जाता है ना तो दूसरी बार हाथ में नहीं आता। ये एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक आदमी रसिया के किसी गांव में गया। वो वहाँ पे जब गुजर रहा था तो एक चौराहे पर एक मूर्ति लगी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। उसके ऐसे अपने खड़ी हुई थी और आगे को जो लंबे बाल थे आगे को झुके हुए थे, मुंह के आगे को झुके हुए थे। पीछे उसके जो जहाँ पर अब हमारा सर होता है ना, पीछे वाला हिस्सा, वहाँ पे उसकी गांज थी, गांज थी। और एक हाथ में उसके तलवार थी और तलवार उसके पैर में लगी हुई थी। जब वो उधर से गुजर रहा था तो उसने वहाँ कुछ रहने वाले आदमी को, किसी अच्छे आदमी को पूछा। तो
ये मूर्ति क्या है, इतनी खूबसूरत मूर्ति है लेकिन इसके तलवार लगी हुई है और इसके आगे के बाल आगे को झुके हुए हैं और पीछे इसको गंजी है, क्या बात है। वो बोल रहा है कि ये मूर्ति नहीं है, ये समय है। जो आदमी समय को आगे से फड़ो पकड़ता है ना, वो लंबे बालों के जैसे हाथ में आ जाता है। और जो आदमी सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाता ना, वो पीछे गांज को पकड़ने के हाथ से कोशिश करेंगे तो पकड़ी नहीं जाएगी। ठीक है। तो उसने पूछा कि ये जो उसके पैर में तलवार मतलब दबी हुई है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब उसने बताया कि ये है कि जो आदमी समय की कदर नहीं करता, समय को बर्बाद करता है, आने वाले वक्त में समय भी उसको बर्बाद कर देता है। सो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, समय इंसान को नहीं दे सकता, समय भगवान इंसान को देता है। अगर उसने आपको समय दिया है तो आप अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर्म कर सकते हो। अगर उसने समय ख़त्म कर दिया या मतलब अपना हाथ खींच लिया तो एक ही समय में आप ख़त्म हो सकते हो, बर्बाद हो सकते हो। इसलिए समय की कदर किया करो दोस्तों। सही समय पर सही फैसले लेकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ। सही समय पर सही फैसले ही आगे जाकर ज़िंदगी को खुशहाल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे फिर किसी दिन ऐसे ही कोई अच्छी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको मेरा निवेदन है कि आप हमारा चैनल @allnew5429 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं कोई भी बात करूं और वो आप सब्सक्राइबर के ज़रिए आपको चैनल के ज़रिए उसका नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। ज़िंदगी में अच्छी बातें करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल को चुना है और कोशिश करेंगे, चलो मनोरंजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन एक दूसरे के साथ अगर कोई ज़िंदगी में अच्छी बात होती है ना तो उसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, अगर कोई जानकारी या कोई बातचीत आप मेरे से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। ओके, अलविदा दोस्तों।